स्मूथली काम भी कर रहा है। ये थोड़ा भी पुश करता हूँ तो मेरी ये रिवर्स स्ट्राइक चल पड़ेगी। उल्टा घूमकर लगाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा घूमकर लगाना चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है भाई। दोस्तों ये है मेरी घर बनाई हुई रिवर्स स्ट्राइक जो कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। इसे मैंने लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड सभी दूर चलाकर टेस्ट किया है। स्टीयरिंग सिस्टम भी इसका प्रॉपर वर्क करता है और ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करता है। लास्ट वीडियोस आप लोगों ने देखे होगा तो आप लोगों को ये सब पता ही होगा। और वो सब अगर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मैं इसे चलाने के लिए 1000 वाट की एक मोटर यूज कर रहा हूँ और 1000 वाट का कंट्रोलर, और जो बैटरी है वो मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी की है। प्रॉपर जुगाड़ लगाकर मैं अभी इसे चला रहा हूँ। वैसे इसे चलाने के लिए मैंने एक और जुगाड़ कर रखा था इस थ्रोटल का। ये जो थ्रोटल है मेरे हाथ में, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का बोल सकते हैं, उसका थ्रोटल में हाथ में पकड़कर कुछ ऐसा यूज करता था एंड देन मैं इसको चलाता था। तो इस थ्रोटल का यूज करते देख मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई थ्रोटल जो है पैर में लगाओ तो सही रहेगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक में थ्रोटल जो है पैर में ही लगाऊंगा। बट अभी मुझे रिवर्स स्ट्राइक को चलाकर टेस्ट करने के लिए ऑप्शन ही यही था, इसलिए मैं इसको चला रहा था। लेकिन अब इसमें जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर चीज आ चुकी है। तो भी जल्दी से मैं आप लोगों को इस बॉक्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। करते हैं अनबॉक्स इस बॉक्स को एंड इसके अंदर से निकलता है एक थ्रोटल। तो ये थ्रोटल को आप लोग देखकर ही समझे होंगे कि ये कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। तो इस थ्रोटल को मैं यूज करने वाला हूँ अपने रिवर्स स्ट्राइक के फ्रंट ब्रेक लीवर के दूसरी साइड में। ब्रेक लीवर मैंने इस साइड में लगा दिया है, थ्रोटल को कुछ इस तरह पे लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको किस साइड घुमा कर लगा सकता हूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब थ्रोटल क्या मुझे ऐसा उल्टा घूमकर लगाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा घूमकर लगाना चाहिए, ये मेरे पे डिपेंड करता है। मुझे किस तरफ रखकर इसको दबाने में इजी पड़ेगा दबाना, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं सोच रहा हूँ इसको उल्टा ही लगा दूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस होगी। जैसे एक ब्रेक लीवर है सेम टू सेम थ्रोटल भी रहेगा। और अगर मैं ऐसा लगाता हूँ तो मुझे इसको थोड़ा स्ट्रेट लगाना पड़ेगा ताकि मैं पैर से इसको अच्छे से दबा सकूं। बट ये पोजीशन शायद मुझे लगता है कि सही नहीं रहेगी, तो दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ इसको उल्टा लगाऊं। तो इसे लगाने के लिए इसमें 3 होल्स दिए हुए हैं जो कि इजीली इसमें बोल्ट कसाकर ये लग सकता है हमारी रिवर्स स्ट्राइक में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, माउंट बनाने में। तो अभी मेरे पास है कुछ बोल्ट्स, देख सकते हो। इनका मैं यूज़ करके मेरे रिवर्स स्ट्राइक के थ्रोटल का माउंट बना सकता हूँ। डायरेक्ट भी मैं यहाँ पर ऐसा वेल्ड कर सकता हूँ 2 बोल्ट को, जो कि थ्रोटल के 2 होल में कसा जाएंगे एंड एक सिंगल जो होल बचेगा उसके लिए मैं कुछ और जुगाड़ कर सकता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों को कसता हूँ, 2 बोल्ट इसमें कसता हूँ थ्रोटल में। देन मैं कहाँ पर वेल्ड करना है पोजीशन रखकर इन 2 बोल्ट को वेल्ड कर देता हूँ पाइप में। तो अभी मैं इस थ्रोटल में 2 बोल्ट कस देता हूँ। ये देखो, ये 2 बोल्ट कस दिए हैं। अब इन दोनों बोल्ट को मुझे वेल्ड करना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद और उंगली पर कट मारने के बाद फाइनली मैंने इस पट्टी के लिए माउंट बना दिया है। जो हमारा रिवर्स स्ट्राइक का थ्रोटल है उसका माउंट बना दिया है। एक तो यहाँ पर पट्टी लगाई है मैंने, यहाँ पर कुछ ऐसा बोल्ट कसाएगा और जो 2 बोल्ट है उनको डायरेक्ट इस पाइप में वेल्ड कर दिया है, तो तीनों होल कवर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीका का मैंने माउंट बनाकर रेडी कर दिया है। बस थोड़ी बहुत कीमत चुकानी पड़ी मुझे, बट ठीक है। तो दोस्तों फाइनली प्रॉपर थ्रोटल फिट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो ऐसा लग चुका है। एंड अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दब भी रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है और स्मूथली काम भी कर रहा है। ये मतलब बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है, जैसा मैं चाह रहा था वैसा फिट हो चुका है। इस साइड में ब्रेक है मेरे, ये राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो है थ्रोटल है। वैसे थ्रोटल को इस साइड होना चाहिए था और ब्रेक को इस साइड होना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के उल्टा किया क्योंकि भाई मेरी रिवर्स स्ट्राइक है, नाम ही रिवर्स है, तो फिर मैंने सिस्टम भी रिवर्स कर दिया है, उल्टा सीधा कर दिया है। तो इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक को एक बार इस थ्रोटल के जरिए चला कर देखता हूँ। उसके लिए मुझे कनेक्शन करना पड़ेगा पीछे कंट्रोलर में, तो फटाफट से कनेक्शन करता हूँ, देन चला कर देखते हैं। आई होप कि ये थ्रोटल की तार जो है पीछे तक पहुंच जाए। तो फाइनली गाइस थ्रोटल असेंबल भी हो चुका है और कनेक्ट भी हो चुका है। तो अब अगर मैं इस थ्रोटल को थोड़ा भी पुश करता हूं तो मेरी ये रिवर्स स्ट्राइक चल पड़ेगी। तो ये पैर से भी दबाने में भी कंफर्टेबल है। इसको मैं कुछ ऐसा दबाऊंगा तो अरे ये क्या हो रहा है भाई। तो गाइस अभी मोटर में कुछ इश्यू हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा झटके मार रही है अचानक से। पहले जैसे नहीं चल रही, पहले जैसे मेरी रिवर्स स्ट्राइक चलती थी वैसे नहीं चल रही है।
झटके मार रही है और पावर भी कट कर रही है बार बार। अभी मैं थ्रोटल दबा रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा झटके मार रही है। मोटर ऐसा तभी करती है जब इसके हॉल सेंसर में गड़बड़ी हो, लेकिन मैंने हॉल सेंसर को तो अच्छे से कनेक्ट कर रखा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी ये झटके मार रही है। और अगर कनेक्शन लूज नहीं हुआ तो फिर इसके हॉल सेंसर ही खराब हो गए होंगे। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ मल्टीमीटर की मदद से क्या हो रहा है यार। ये तो इसमें वही प्रॉब्लम हो चुकी है जो कभी न कभी होनी ही थी। मैं इतने दिनों से बोल रहा था कि मोटर और कंट्रोलर दोनों ही बहुत ज़्यादा हीट होते हैं चलाने के बाद में, चलाते वक्त तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, और वही प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुकी है। इसके सेंसर शायद ख़राब हो चुके हैं और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे अब मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी। इसको मैं सुधरवा भी सकता हूँ, सेंसर चेंज भी करवा सकता हूँ, लेकिन चेंज करवाने के बाद भी ये मोटर 1000 वाट की ही रहेगी ना, तो फिर से हीट होगी और फिर से ख़राब होगी। तो मुझे थोड़ी पावरफुल मोटर खरीदनी पड़ेगी जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और लफड़ा है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें थ्रोटल लगाने का काम जो है वो ईजी है, तो मैं इसे जल्दी कंप्लीट करके इसकी एक बार राइड ले लूँगा, इसे चलाकर देख लूँगा इस थ्रोटल के साथ में। लेकिन अब इशू क्या आ रहा है कि जो मोटर है वो झटके मार रही है, और ये झटके मारने वाली प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रिवर्स ड्राइव को फिक्स करने के लिए एक और काम बढ़ चुका है, तो देखता हूँ मोटर कहाँ से जुगाड़ हो जाए। अगर सेकंड हैंड तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे नई मोटर लेने के लिए। सोचा था इसमें थ्रोटल लगाने के बाद मैं इसकी बॉडी बनाने का काम शुरू कर दूंगा, इसको कवर करने का काम शुरू कर दूंगा, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उस प्रॉब्लम से कैसे निपटता हूँ वो तो आपको आने वाले वीडियोस में ही पता चलेगा, और मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या मोटर का जुगाड़ करना है। तो सोच रहा हूँ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो बाय।